प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट शनिवार को भीलवाड़ा दौरे पर आए। राजस्व मंत्री जाट ने भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में भाग लिया। प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में इस मौके पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, साथ ही प्रशासन गांव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ अभियान लगाकर राज्य सरकार आम जन को राहत देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, साथ ही कई नवाचार भी कर रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जाट साहब। इनसे जानना चाहते हैं कि जो सरकार के 3 वर्ष पूरे होने सर और सरकार इस बार और क्या नवाचार कर रही है। देखो, सबसे बड़ा कि मुख्यमंत्री जी आज खुद करेंगे उड़ान जैसी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी योजना है, जिसमें 18 साल से भी कम जो मैच्योर बच्ची हो जाती है उससे लेकर 45 साल के औरतों को जो सैनिटरी नैपकिन, जिसके लिए वो अलग अलग उत्पाद उपयोग करती थी, जिससे कई बीमारियां, गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती, इस ओर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। केवल अशोक गहलोत जी ने इस तरफ ध्यान दिया। आज उसका शुभारंभ कर रहे हैं। ऐसे ही कई योजनाएं, चिरंजीवी जैसी महती योजना जो 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज हर परिवार में उपलब्ध हो, इतनी बड़ी योजना की शुरुआत की। किसान मित्र योजना, जो किसानों के बिजली के बिल लगभग 70% के तो 100% ही माफ़ हो गए, 30% को बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। तो इतनी बड़ी योजनाएं हैं। इसी तरह और कई योजनाएं, जो खेलो ग्रामीण ओलंपिक योजना में नए लड़कों को इस योजना से जोड़कर लोगों को, बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह बेरोजगार लड़कों को 1 लाख लगभग भर्तियां, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, पटवारी हो, रीट का एग्ज़ाम दिलाकर, या पुरानी भर्तियां अटकी हुई थी, उन बेरोजगार लड़कों को 1 लाख भर्तियां उपलब्ध करा दी गई है। और बाकी शेष में प्रक्रिया चालू है, तो बहुत जल्दी बेरोजगार लड़कों को काफ़ी बड़ा रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो टेम्प्रेरी बेस, कॉन्ट्रैक्ट बेस या संविदा पे या जो बच्चे काम कर रहे हैं, उनके पहले कोई नियम नहीं थे, उनको नियम बना के आने वाले समय में उनका भविष्य सुरक्षित किया जा रहा, ताकि वो परमानेंट की श्रेणी में आ सके, कोई भी उनको बाहर नहीं निकाले। ऐसी व्यवस्था अभी कैबिनेट में निर्णय लिया। तो काफ़ी बेरोजगार लड़के हो, किसान हो, महिला हो, आम लोगों को सामाजिक कल्याण की योजना हो, चिकित्सा योजना हो, इन योजनाओं में आम लोगों का ध्यान रखकर अशोक गहलोत साहब कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। 3 साल जो पूर्ण हुए हैं। आज ही आपने एक नवाचार किया, क्योंकि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण तबके का आदमी रहता है, और बहुत सी जगह चरागाह में या बहुत सी जगह जिस प्रकार वो कई पट्टे नहीं बन पाते हैं, जो एक सरलीकरण करते हैं, जो पट्टा जारी करने के लिए आज आपने किया, उसमें क्या है? देखो, पट्टा तो बरसों से बनता आ रहा है। ग्राम पंचायत का अधिकार विधानसभा ने दे रखा है, लेकिन कई सिवाई चक जमीन है, कई जोड़ हैं, कई नाडीज हैं, कई रास्ते हैं, कई चरागाह हैं। ऐसी ज़मीनें जहाँ किस्म अलग होती है, आबादी के अलावा पट्टा नहीं दिया जाता, ऐसी में लोग बस जाते हैं। तो ऐसे नियमों में सरलीकरण किया, ताकि उनकी शक्ति पूर्ति करते हुए जो बस गए मकान किसी का गिरे नहीं। ये गहलोत साहब की सोच है। और वहाँ जो ज़मीन जो चरागाह से निकल रही या दूसरी योजनाओं से निकल रही, उनको दूसरी जगह सुरक्षित की जा रही, ताकि वो ज़मीन भी खुर्द-बुर्द नहीं हो और आम लोगों को राहत प्रदान हो। ऐसे हर नियमों में सरलीकरण किया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। और आप देखो, डिजिटल प्रक्रिया जब पूरी होगी, तो ये जो 80-90% झगड़े जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, हम हर हाल में उनको ख़त्म करके रखेंगे। ऐसी नई प्रक्रिया करने का जो हमें आदेश हुआ, उसको हम बहुत जल्दी लागू कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में किसान भी अपने मोबाइल से पूरी तरीके से अपने खेत की 1-1 इंच ज़मीन की जानकारी रख सके। ऐसा सिस्टम लागू किया जा रहा है। घुमंतु समाज के शमशान को लेकर बहुत सी बार ग्रामीण और वो लोग आमने सामने और बहुत गतिरोधी उत्पन्न हो जाता है, और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की भी स्थिति। उस बारे में क्या कोई नया और नियम बनाना चाहिए? ये बात आप सही कह रहे हो। अवेयरनेस नहीं होने की वजह से घुमंतुक, अर्ध घुमंतुक हो या दूसरे समाजों में इनकी दिक्कत रहती है। हमने कैंप में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऐसे रिलैक्सेशन दिए गए हैं, जिससे कैंप प्रभारी को अधिकार दिया, ग्राम सभा को अधिकार है। वहाँ कोई भी आदमी इस तरह की दिक्कत वाला एप्लीकेशन देता है, तो उसको हम ज़मीन उपलब्ध करवा रहे हैं। शमशान घाट की हो, समाधि स्थल की हो, कब्रिस्तान की हो। ऐसे थ्रू आउट राजस्थान में ये डायरेक्शन हर कैंप प्रभारी को है, जिला कलेक्टर को ये अधिकार दे रखा है कि वो वहाँ ऐसे लोगों को ज़मीन उपलब्ध कराएं। ज़मीन नहीं है तो शक्ति पूर्ति करते हुए, उस जगह नहीं है तो उस पंचायत से करें, उस पंचायत से नहीं है तो उस तहसील में करें, उस तहसील में नहीं तो उस जिले से करें, जिले में भी नहीं है तो राजस्थान में कहीं भी शक्ति पूर्ति करते हुए उन लोगों को राहत प्रदान करें। ऐसे डायरेक्शन दे रखा है। फिर भी कोई जानकारी में अगर आपकी मीडिया के माध्यम से चीज़ आती है, तो हम उसमें अच्छी तरीके से उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करेंगे। सर, घर में मांगलिक कार्य है,
सीपी जोशी साहब का कार्यक्रम फाइनल हो गया, क्या गहलोत साहब सीएम साहब भी आ रहे हैं? ये पारिवारिक परिवार का मैटर है। उन्होंने निमंत्रण सब नेताओं को जो हमारे परिचित हैं या साथी सहयोगी हैं उसमें हमने सबको दिया है। सीपी जोशी साहब हमारे आदरणीय यहाँ से सांसद भी रहे हुए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, तो उनका प्रोग्राम आ गया तो निश्चित रूप से मैंने निवेदन किया तो आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया तो निश्चित रूप से उनका भी जो प्रोग्राम जारी होगा तो स्वतः ही पता लगेगा। पहले तो मैं कैसे कह सकता हूँ ऐसी इतनी व्यवस्थाओं की वजह से, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि वो पधारेंगे। बिल्कुल। तो ये थे राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जिन्होंने बताया कि राजस्व संबंधी जो भी मामलात हैं उनमें अगर कई तरह गतिरोध आएगा तो नए नियमों में संशोधन कर भी आम जन को राहत प्रदान करने के लिए उनमें सरलीकरण किया जाएगा। साथ ही इन्होंने बताया कि जिस प्रकार सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस बार सरकार कई नई योजनाएं ला रही जिसमें आम जन को इसमें राहत मिल सके। मैं बिलोड़ा से प्रहलाद के लिए।